स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की 5.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो तरह के मेन क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट जो टाइप है आपके पास, जैसे आप देख रहे हो 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पर है 5 आयोटा -3/5 आयोटा। तो आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि सेम टर्म है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाता है, -3। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो है कि हमें इस नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, ये आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए अगर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट वो फॉर्म पूरी करेगा। अब जो फॉर्म है आपके पास कंप्लीट हो गई है और ये आपकी फॉर्म बन गई है a प्लस आयोटा d। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, -3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए आयोटा टू द पावर 9, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि हमने इसे इवन और ऑड में पावर को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे आयोटा टू दी पावर 8, बेस अगर सेम है पावर्स डिफरेंट है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा टू दी पावर 8 इंटू आयोटा टू दी पावर 1, और इसे भी इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे सेपरेटली। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आयोटा आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या रह जाता है विद इन द ब्रैकेट्स, आयोटा टू दी पावर 8 एंड आयोटा टू दी पावर 18। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आयोटा टू दी पावर 8। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 4, बिकॉज 2 4s are 8, और यहां पर 18 को आप लिख लीजिए आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 9। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए आयोटा स्क्वायर है -1 टू दी पावर 4, और यहां पर क्या आता है -1 टू दी पावर 9। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आयोटा टू दी पावर -4। अब माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो आंसर प्लस में होगा, और माइनस की पावर अगर ऑड है तो आंसर किस में होगा, माइनस में। अब यहां से आप कैंसिल आउट कर दीजिए और आपके पास क्या आंसर आ जाता है विद इन द ब्रैकेट्स 0। तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा, तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाता है, 0। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 को फर्स्ट ब्रैकेट में खोलना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने, और आयोटा को भी इस तरह से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप कर दीजिए 3 7s, तो हमारे पास क्या आ जाता है 21। यहां से भी 3 7s आपके पास आ जाता है 21 आयोटा, और नेक्स्टली भी यहां से हमारे पास है 7 आयोटा एंड 7 आयोटा स्क्वायर। तो अब आपने करना क्या है, 21 प्लस, अब आप पहले इसे इसी तरह से राइट डाउन कर दीजिए, और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास बचेगा 21 और -7।
बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, तो यहां से -7 आ गया, आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं 21 - 7 विद इन द वन ब्रैकेट, और 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, इसे आप ऐड कर दीजिए 21, पहले आप राइट डाउन कर दीजिए इस तरह से, और उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे 21 - 7, वो हमारे पास क्या आ जाता है 14 आयोटा, और यहां से 21 + 7 हमारे पास क्या आ जाता है 28 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, उसमें आपको किसी भी नंबर की पावर, वहां पर क्या दी हुई है 3 दी हुई है, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपको पावर दी हुई है 2, तो यहां से आपने सबसे पहले आइडेंटिटी लगानी है। जैसे आपको पता है a + b टू द होल स्क्वायर, तो आपने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है, और उसके बाद आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14 + 28 आएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आता है, यहां पर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 2 - आयोटा टू दी पावर 2, हमें इसे सॉल्व करना है। पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, तो यहां पर जैसे आप इसे a मान लीजिए और इसे b, अब आप खोल लीजिए इसका स्क्वायर, a टू द स्क्वायर, जैसे आपको पता है a - b टू द स्क्वायर, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 आयोटा यहाँ पर, और यहाँ पर आइडेंटिटी है 2ab। ठीक है, आइडेंटिटी आप राइट डाउन कर सकते हैं, a - b टू द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 2 2 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप राइट डाउन कर सकते हो, और यहां पर प्लस माइनस अगेन माइनस 4 - 1 3 - 4 आयोटा इज योर आंसर। तो यहाँ पर जो 3 है वो आपका a है, और जो 4 है वो आपकी वैल्यू है b की, तो ये भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए पावर 4 है, किसी भी टर्म की पावर 4 है, तो पहले आप उसे क्या लिखेंगे 2 - आयोटा टू द स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर, तो पहले आपने इसका होल स्क्वायर खोलना है, जैसे आपके पास आंसर इस तरह से आएगा, इसे आपने दोबारा से फिर इसका स्क्वायर करना है। तो इस तरह से आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।